ओके, सो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस एक्चुअली ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे इसने एक्सप्लेन कहीं पे भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। तो यहाँ पे देख लेना किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट मिक्स होकर के आया है, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वो सब यूज़ हुआ है, राइट। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के पहले तो एक से दो तरीके भी है, दो तीन तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका है सिंपल तरीका जो है, ठीक है, बिना कुछ दिमाग लगाए। ये दिया हुआ है हमारे पास, हमें क्या करना है, एक एम मैट्रिक्स बताना है। और एम इक्वल टू क्या है मेरे पास, 7 टाइम्स a टू द पावर 20 माइनस 20 टाइम्स a टू द पावर 7 प्लस 2 टाइम्स आयोटा। ओके, तो ये जो चीज़ है, इसको मैं सिंपली यहाँ पे a टू द पावर 20 मैट्रिक्स निकालूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, a की पावर 7 निकाल के यहाँ पे रख दूंगा, और सबको सॉल्व करूंगा तो एक मैट्रिक्स फाइनली में मिलेगा, उसको एम मैट्रिक्स बोल दूंगा। और उस मैट्रिक्स में बोला है वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, 3 क्रॉस 3। ये जो एम मैट्रिक्स है उसमें से B I J, ठीक है, देन P 1 3 इज इक्वल टू व्हाट। तो मैट्रिक्स में जैसे कि हमारे पास, जैसे मान के चलो ये एक मैट्रिक्स है, ए दिया है, तो इसमें B 1 3 कौन सी एलिमेंट होगी, B 1 3 होगी हमारी, ये जो वन लिखा है पहले लिखा था रो, तो ये हो गया रो। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट रो, दिखाता हूँ मैं, ये हो गया मेरा फर्स्ट रो, ये हो गया थर्ड कॉलम, तो हमारा यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो ये वाला एलिमेंट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ये एक जो मैट्रिक्स निकलेगा उसमें इस जगह पे जो भी एलिमेंट होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है, वो यहाँ पे लिखना है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा ना एलिमेंट, 9 एलिमेंट होगा 3 क्रॉस 3 का, तो ये वाला एलिमेंट हमें लिखना है आंसर, ठीक है, ये वाला। तो हमें मैट्रिक्स एम निकालना है, तो एक तो सिंपल तरीका है और उसको बोलते हैं ऐसे, उसमें बहुत मेहनत लगेगा, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। पहले आप A² निकालोगे, फिर A³ निकालोगे, और सिंपली A की पावर 4 निकालो, फिर A की पावर सीधा 8 निकाल दो, फिर A की पावर 16 निकाल दो, ठीक है। और फिर A की पावर 16 इंटू A की पावर 4 करोगे तो A की पावर 20 मिल जाएगा। तो ऐसे करोगे तो देखो, मेहनत तो करना पड़ेगा, A² निकालो, फिर A की पावर 4 निकालो, 4 से 8 निकालो, 8 से 16 निकालो, और फिर 16 और 4 वालों को करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई, तो A की पावर 20 मिलेगा। A की पावर 7 चाहिए तो A की पावर 3 इंटू A की पावर 4 करना होगा, तब जाकर के A की पावर यहाँ से 7 मिल जाएगा। फिर इसको मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे और यहाँ पे, फिर इन सबको सॉल्व करोगे प्लस माइनस करके जो भी होता है। मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी है, वो सब करोगे तुम्हें एक बड़ा सा मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। ठीक है, अगर एग्जाम में कुछ नहीं दिमाग लग रहा है तो इस तरीके से कर सकते हो, टाइम अगर है तुम्हारे पास, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लास्ट में रख सकते हो, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। तो हम ऐसे मेथड से नहीं चलेंगे, ठीक है, ये तो ईजी है ना, मतलब इसको एक्सप्लेन क्या ही करेंगे, ये तो हो गया खत्म, ठीक है। वो हो गया सेकंड ऑप्शन, कि जब हमें कुछ दिमाग में नहीं आएगा कि क्या करना है, तब जाकर के हम वो ऑप्शन पे चलेंगे। अभी हम जो ऑप्शंस लेंगे वो लेंगे ये वाले, देखो, ये ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब इस ए मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, जैसे अगर हमारे पास 2 दिया हुआ है, 2 इक्वल टू मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ ना। हाँ, हाँ। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया एंड इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 1 रख दिया और सब 0 कर दिया मैंने, ठीक है। तो इस चीज़ को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। हाँ, और बचा हुआ चीज़ जो है मैंने ऐसे लिख दिया, तो अब इन दोनों को ऐड करोगे तो यही मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। तो ये वाली मैट्रिक्स को मैंने बी मैट्रिक्स बोल दिया, और ये तो आइडेंटिटी है तो इसको आइडेंटिटी ही बोलना है, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो गया, ए इक्वल टू ये वाली जो मैट्रिक्स है वो दिस प्लस दिस है, तो ए इक्वल टू आइडेंटिटी प्लस बी लिख सकता हूँ। हाँ, अब ए इक्वल टू आइडेंटिटी प्लस बी, हमें क्या चाहिए, A की पावर 20 चाहिए, चाहिए ना, A की पावर 20 और A की पावर 7, तो हमें A² करना होगा, A³ करना होगा, A 4 करना होगा, A की पावर 7 भी बीच में आएगा, और A की पावर 20 तक, ठीक है। तो हम सब क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट A की पावर 7 चाहिए वहां से हम स्टार्ट करेंगे, और A की पावर 20 यहाँ से, ठीक है। यस, तो A की पावर 20 हम देखते हैं, देखो, A की पावर 20 उसको हम आइडेंटिटी प्लस B की पावर 20 करेंगे, हाँ। तो इस पार्ट को अब सॉल्व करेंगे हम, तो A की पावर 20 मिल जाएगा। यस, या, तो देखो, हमें A की पावर, ये 4 3 2 5 8 16, ये सब कुछ नहीं करना पड़ा,
अब आती है कहानी बाइनोमियल एक्सपेंशन की। मैंने बोला था शुरू में कि ये दो तीन कॉन्सेप्ट यूज करें बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो। देखो ये होता है फॉर्मूला, ये है मेरे पास a और ये b, तो a प्लस बी टू दी पावर n, ठीक है। तो a प्लस बी टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी जीरो ए टू दी पावर n बी टू दी पावर जीरो। जीरो से स्टार्ट करना है, एन सी जीरो और फिर यहाँ पे प्लस एन सी वन। देखो यहाँ पे पहले जीरो था, फिर वन आया, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, इस तरीके से एन तक चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की पावर, देखो पहले ये जो एन है वही चीज़ यहाँ पे भी आया, फिर यहाँ पे एक कम हो गया, एन माइनस वन, ये जो चीज़ है इसको माइनस कर रहा है, फिर यहाँ पे एन माइनस ये टू हो रहा है, ये वाली चीज़ यहाँ पे माइनस टू कर रहा है, ठीक है। और यही चीज़ इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा है बी पे, ठीक है ना, समझ आया? यस। तो देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। मैंने क्या किया यहाँ पे, कुछ नहीं किया मैंने। देखो इसको समझो आप ए, इसको बोल दो ए, और ये तो बी है तो इसको ऐसे, ठीक है। तो ए प्लस बी की पावर एन, एन इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है। यस। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एन सी जीरो, फॉर्मूला क्या है मेरा, फॉर्मूला है मेरा एन सी जीरो। तो एन क्या है मेरा 20, तो 20 सी जीरो, ठीक है। फिर ए की पावर एन, ए मेरा क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी की पावर एन, एन क्या है मेरा 20, ठीक है। याद रखना एन इक्वल टू 20, ये वाली चीज़ को ही एन बोलते पावर। और बी की पावर ये जो ये है ना, इसी को बी की पावर पे रख देना है, बी मेरा यहाँ पे बी ही है, तो बी की पावर जीरो, ठीक है, प्लस लेना है आप। फिर यहाँ पे एक आगे करना है और इसमें एक माइनस करना है, इसमें एक एक आगे बढ़ना है, यहाँ पे एक एक माइनस करना है, और यही चीज़ यहाँ पे पावर रखना है इसका, ये फॉर्मूला है। तो 20 एन की एन वही रहेगा फॉर्मूले के हिसाब से। देखो एन सी वन, तो एन क्या है मेरा 20, तो 20 सी वन। फिर आइडेंटिटी ए की पावर एन माइनस वन, ए की पावर एन माइनस वन, तो ए क्या है मेरा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के पावर 20 माइनस वन, तो 19 हो गया, यस। इंटू बी की पावर ये वाली चीज़, यहाँ जो है वही चीज़ यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर एन 20 सी टू होगा, आइडेंटिटी के पावर 18 बन जाएगा, बी की स्क्वायर हो जाएगा। 20 सी थ्री होगा, आइडेंटिटी के पावर 20 माइनस थ्री दैट इज 17, एंड बी यहाँ पे जो है वही चीज़ यहाँ पे आया। और इस तरीके से हमारा ये 20 सी फोर जाएगा, फिर इस तरीके से 20 सी 20 तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले में देखो एन सी एन, तो 20 सी 20 जाएगा, और ए की पावर 20 माइनस 20, तो कितना हो गया जीरो, तो ए की पावर जीरो है, और बी की पावर ये एन जो है यहाँ पे, तो बी की पावर 20, देखो वही चीज़ मैंने लिखा, आइडेंटिटी की पावर जीरो, बी की पावर 20। इज इट क्लियर? यस। यहाँ तक तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट ना? हाँ, यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब देखो हम क्या करते हैं, अब ये वाली चीज़ आएगी कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब इस पार्ट को सॉल्व करो, इस पार्ट को सॉल्व करना, इस पार्ट को सॉल्व करना, इस पार्ट को सॉल्व करना, इस पार्ट को सॉल्व करना। अब बोलोगे भाई ये तो हमें 20 बार करना ही पड़ेगा सब चीज़, तो बात तो वही होगी, नहीं 20 बार नहीं करना पड़ेगा हमें। देखो कैसे बताता हूँ, यहाँ पे आइडेंटिटी की पावर कितना ही करो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। देखो मुझे 20 सी जीरो, 20 सी जीरो लिखा हमने, आइडेंटिटी की पावर कुछ भी करो वो आइडेंटिटी ही होगा, और आइडेंटिटी इंटू मैट्रिक्स कुछ भी करो, कोई सा भी मैट्रिक्स, तो हमेशा वो बी बनता है, हमेशा वो मैट्रिक्स बनेगा। आइडेंटिटी मतलब इसको एक समझ लो, वन समझ लो, तो वन से किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी की पावर जीरो, ठीक है, प्लस 20 सी वन एंड टू बी की पावर वन, प्लस आइडेंटिटी फिर वही हो गया, आइडेंटिटी की पावर कितना ही करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आइडेंटिटी ही बन जाएगा, फिर आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स होता है। फिर 20 सी टू एंड बी की पावर टू, प्लस 20 सी थ्री इंटू बी की पावर थ्री, प्लस 20 सी फोर बी की पावर फोर, ठीक है। एंड प्लस ऐसे करते करते हमारा जाएगा 20 सी 20 इंटू बी की पावर 20, ठीक है। यस। तो अब हमें निकालना क्या है हमें 20 सी जीरो का मान पता करना है, 20 सी वन का वैल्यू पता करना है, 20 सी टू का पता करना है, 20 सी थ्री क्या होता है, 20 सी फोर क्या होता है, और बी की पावर जीरो तो वन है, बी की बी मैट्रिक्स में हमने एज्यूम कर ही लिया है, और बी स्क्वायर क्या होगा, बी क्यूब क्या होगा, बी की फोर होगी, ये सब निकालना है, ये सब निकाल के यहाँ पे रखूंगा, तो ये पूरा मैं ऐड कर दूंगा तो हमें मिल जाएगा। अभी देखो कैसे करेंगे इसको, देखो 20, पहले मैं बी, बी मैट्रिक्स है तो बी स्क्वायर बी क्यूब निकालता हूँ। देखो बी स्क्वायर, बी मैट्रिक्स तो मैं दिया ही था, ठीक है, बी मैट्रिक्स दिया है, बी स्क्वायर करूंगा तो बी इंटू बी, तो देखो बी मैट्रिक्स जो ये है हमारे पास, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका तुम स्क्वायर करना, ठीक है, बैठ के करना अच्छे से आराम से, तुम्हें ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, सब जगह जीरो बस यहाँ पे बनो। फिर बी क्यूब करना, बी क्यूब मतलब बी स्क्वायर इंटू बी, तो ये हो गया मेरा, ये वाली बी स्क्वायर हो गई और ये हो गया बी, तो हमारा ये वाला मैट्रिक्स आएगा, देख लेना सब जीरो हो गया, सारे जीरो मिल जाएंगे, ठीक है, बैठ के आराम से करना कोई दिक्कत नहीं है।
अब बी की पावर 4 जीरो कैसे हुआ भैया? चलो मान लिया बी की 4, अब हम कैसे कहें कि बी की पावर 5, बी की पावर 6, बी की पावर 7, बी की पावर 20 तक सारे जीरो होंगे? वो कैसे हम कह सकते हैं? सब जीरो होगा, कैसे बताता हूँ। देखो, अगर मैं बी की पावर 4 बोलता हूँ तो बी की पावर 4 को कैसे लिखेंगे हम? बी क्यूब इंटू बी, ऐसे लिखेंगे। यस, और बी मैट्रिक्स क्या है मेरी? जीरो है। तो जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? जीरो ही होगा। तो बी की पावर 4 भी हमारा जीरो ही मैट्रिक्स होगा। हाँ, बी की पावर 5 बोलता हूँ, ठीक है भैया, तो बी की पावर 5 कैसे लिख सकता हूँ? बी की पावर 4 इंटू बी की बी। तो बी की पावर 4 क्या है? अभी मैंने जस्ट निकाला, जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स एंड कोई भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ये नल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वो भी जीरो ही कर देगा, ऐसी तरह जीरो मैट्रिक्स बना देगा। इसी तरीके से बी की पावर 20 करोगे तो वो भी क्या होगा? बी की पावर 19 इंटू बी। तो बी की पावर 19 पहले वाला भी जीरो ही आया होगा, ठीक है, तो वो भी जीरो ही बना देगा। समझ आया? जीरो 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 एंड जीरो जीरो जीरो। समझ रहे हो? जीरो। तो सब आगे जीरो ही होगा, इसका मतलब है बस बी, बी स्क्वायर, बी क्यू, बस इतने तक ही होगा, बाकी सब जीरो होगा। इसका मतलब क्या हो गया भैया? इसका मतलब तो सिंपल हो गया ना कहानी। क्या हो गई कहानी? सिंपल। ये बी की पावर 4 जीरो है भैया, तो ये पूरा ही जीरो बन जाएगा। मुझे मतलब 20 से 4 भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इधर बीच में सब जीरो होगा, जितना भी आया होगा सब जीरो होगा। यस भैया, बिल्कुल जीरो होगा। और यहाँ पे 20 से जीरो, ये भी बी की पावर 20 जीरो हो रहा है, इसलिए ये सब जीरो हो जाएगा भैया। यस, बिल्कुल करेक्ट। मज़ा आ गया। 20 से 20 ये सब कुछ नहीं निकालना पड़ा। अब कहानी आती है, बस मुझे ये निकालना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बस कुछ नहीं। बी क्यूब हमने निकाल लिया है क्या होता है, बी स्क्वायर हमने निकाल लिया है, बी हमें पता है, बी के पावर जीरो ये 1 होता है। अब क्या निकालना है? 20 से 0 क्या होता है, 20 से 1 क्या होता है, 20 से 2 क्या होता है, 20 से 3 क्या होता है। तो ये एक फॉर्मूले पे चलता है, ठीक है। फॉर्मूला दिखाता हूँ मैं। फॉर्मूला कहाँ रखा था मैंने? यहाँ पे देखो। इसलिए मैंने बोला था परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज होगा। ये परमुटेशन चीज़ है, ठीक है। परमुटेशन, यहाँ पे पी लिखा आता है, ठीक है, एन पी आर। उसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। परमुटेशन अभी हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हमारा कॉम्बिनेशन यूज़ होगा, क्योंकि हमारा सी है यहाँ पे, ठीक है ना मेरा सी? देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, 20 से 0 है, 20 समझ रहे हो? तो सी है, तो इसलिए मेरा कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एन सी आर। अगर ऐसा फॉर्मूला है तो उसका होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको ओपन करते हैं। देखो, तो मैंने एक दो कर रखा है, बाकी मैं करके बताता हूँ। देखो, जैसे मुझे पहले क्या निकालना है? पहले निकालना है ये वाली चीज़, 20 से 0, ठीक है, यहाँ पे निकाल कर लूँगा, फिर 20 से 1 निकालूंगा, फिर 20 से 2 निकालूंगा। तो सबसे पहले निकालते हैं 20 से 0। 20 से 0 तो ये हमारा निकल ही गया है, बस मैं इसको अगर बोलोगे तो मैं कर देता हूँ फिर से, ठीक है। देखो, ये अलग अलग हाँ चैप्टर के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलग चैप्टर है, बायनोमियल थ्योरम अलग चैप्टर है, लेकिन उनका यूज़ यहाँ पे देखो करा रहे हैं ना ये लोग। हम्म, देखो, 20 से 0 का फॉर्मूला फॉर्मूला लगाओ एन फैक्टोरियल। एन यहाँ पे जो भी रहेगा ना, यहाँ पे जो भी रहेगा उसको एन बोला जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये इसको एन बोलेंगे, और इसके नीचे जो भी रहेगा उसको आर बोलेंगे। बस हो गया। एन फैक्टोरियल मतलब 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, और 20 - 0, 20 - 0 तो 20 ही बचेगा, तो 20 फैक्टोरियल। अब 20 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा? 1/0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल याद रखना, 0 फैक्टोरियल = 1 होता है, जीरो नहीं होता, याद रखना। तो ये हो गया 1/1, दैट इज 1। हो गया? यस। तो 20 से 0 का मान कितना हो गया? 1। तो भैया क्या करना है? यहाँ पे भी हमारा 1 मल्टीप्लीकेशन बी की पावर 0 भी 1, तो ये पूरा बन गया 1। यस, फिर प्लस लेंगे। अब हम इसको मिटा करके हम 1 कर देते हैं, आराम से आराम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया 1, और 1 को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 20 से 1 देखो कैसे निकलता है। 20 से 1 देखो, तो ये है मेरा n और ये है मेरा r। तो 20 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन, फॉर्मूला देखते रहना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। r क्या है मेरा? 1, तो 1 का फैक्टोरियल इंटू 20 - n - r, n क्या है मेरा? 20, 20 - 1 कितना हो गया? 19, 19 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे? 20, अब यहाँ पे 19 है ना, तो इसको हम ओपन करेंगे। फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं? बताए, 20 माइनस एक एक पीछे चले जाते हैं, ये 19,
अब और पीछे जाते हैं, और पीछे जा सकते हैं हम, 1 फैक्टोरियल तक जा सकते हैं, लेकिन 0 फैक्टोरियल तक जा सकते हैं, लेकिन कहानी ये है कि मुझे वहां तक क्यों जाना, हमें 90 फैक्टोरियल पे ही रुक जाना है, क्योंकि हमारा नीचे एक 90 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। तो इसलिए हम ये कटा देंगे, तो पीछे जाने की क्या जरूरत है। हो गया। तो ऊपर में क्या बचा, 20 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 फैक्टोरियल का मान 1। समझ रहे हो। तो ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया 20/1, सो दैट इज 20। ठीक है। यस। हाँ। तो अब हो गया मेरा यहाँ पे कहानी इसकी 20, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है बी स्क्वायर जो है मेरा क्या है। हम्म देख लेना, बी स्क्वायर मैट्रिक्स करना, ये तुम्हारा 20 C1 का मान आएगा, यहाँ पे 20 रखना, और ये b⁻1 तो कितना है b, तो b। तो ये चीज़ देखो, ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिखा है, और फिर ये चीज़ यहाँ पे लिखा है मैंने, और प्लस किया है, और अब ये वाली चीज़ लिख करके यहाँ पे करूँगा। ठीक है, बाकी सब इधर जीरो है, इधर का जितना भी ये सब है 3 से सब इतना जितना भी है ये सब क्या हो रहा है, सब जीरो है। ठीक है। तो ये देखो 20 C2 निकाल लो, फिर उसी तरीके से 20 C2 करोगे, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई 20 - 2 18, 18 फैक्टोरियल इक्वल टू 20 फैक्टोरियल, 20 × 19 मल्टीप्लाई, कहाँ पे रुकना है हमें, 18 पे रुक जाना है, क्योंकि 18 फैक्टोरियल हमारा ऑलरेडी नीचे भी है, तो कटा देंगे, पीछे जाने की ज़रूरत क्या है। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 कर दो। ठीक है, बस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, हम्म ये हो जाएगा मेरा, इसको कटा दो, 2 × 10 = 20, 10 बार में, तो 10 19 × 10 कितना होगा, 119, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो देखो 119 मैंने यहाँ पे रखा है, 119 एंड यहाँ पे बी स्क्वायर मैट्रिक्स एज इट इज। अब क्या हो गई, ये वाली चीज़ हो गई। ठीक है, सब सॉल्व कर लिया। हाँ, अब देखो ये चीज़ मैं कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और ये चीज़ किसके इक्वल है, a⁻20 के इक्वल है। देखो ना, a⁻20 इज इक्वल टू दिस, यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे किया है, तो वही चीज़ है। तो ये हम किसका निकाल रहे हैं, a⁻20 ही सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे रखो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, b मैट्रिक्स यहाँ पे रख देना, यहाँ पे रख देना b की वैल्यू, यहाँ पे बी स्क्वायर मैट्रिक्स तुमने निकाला है, ये देखो ये वाली चीज़ है, बी स्क्वायर, हाँ ये वाली चीज़ है, रखना है यहाँ पे। और सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, सब सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जो रहेगा उससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे जो भी रहेगा सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ यहाँ जब ये 20 भी जो है सबसे, इधर भी जो होगा, इधर 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 सबसे होगा। करने के बाद सबको ऐड कर देना, सम कर देना, जैसे करते हैं सिंपल। तो तुम्हें एक यहाँ पे a⁻20 वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी, यहाँ पे देख लेना करके। ठीक है, सिंपल। ओके। यस। तो ये तुम्हारा मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए, a⁻20 तो मिल गया, जो कि तुम यहाँ पे रख दोगे, a⁻20 यहाँ पे रख दोगे। हाँ भैया, अब a⁻7 चाहिए, a⁻7 भी उसी फॉर्मूले से ओपन कर लेते हैं। बिल्कुल, तो a⁻7 इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी प्लस b⁻7। ये क्यों आ रहा है, भूलना मत, लेट मत करना, a इक्वल टू आइडेंटिटी प्लस b मैंने ऐसे तोड़ा था, तो हम a के पावर स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर होगा, क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, इसलिए a के पावर अगर 7 निकालना है तो इसका 7 होगा। होगा yes, इसलिए यही चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए a⁻7 इक्वल टू होगा। अब देखो फॉर्मूले के हिसाब से चले जाओ, क्या कहता है फॉर्मूला, n c0, तो n मेरा ये है 7, 7c0, और a की पावर n, तो a क्या है मेरा, आइडेंटिटी है ये, a की पावर n क्या है ये, तो a⁻7, और b की पावर ये है मेरा b, तो b की पावर ये वाली चीज़, तो b की पावर 0, फिर 7c1, और क्या होगा यहाँ पे, आइडेंटिटी की पावर इसमें एक कम करते जाना, तो आइडेंटिटी की पावर 6, और यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ होगी, प्लस 7c2, फिर आइडेंटिटी की पावर 5 हो जाएगा। हाँ, इसमें एक कम करना। ठीक है, या फिर सिंपल ऐसे करना तुम, n - r है, ठीक है, n - r, तो 7 - 1 किया, ये है 7, सो 7 - 1, फॉर्मूला देखो यार, फॉर्मूले में मिस्टेक मत करना, n - 1 n - 2, यही चीज़, यही चीज़ जो है यहाँ पे माइनस हो रहा है, यही वाली चीज़ यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरी n आ रही है। ठीक है ना, यस, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया। उसके बाद देखो, एक मिनट, हाँ, 7c2, तो n माइनस, यहाँ पे n - r, n कितना है मेरा, 7, 7 - 2 कितना हो गया, 5, यही 5 तो मैंने यहाँ पे लिखा है, और p की पावर r, r क्या है मेरा 2, फिर प्लस 7c3,
आइडेंटिटी की पावर 7 - 3 दैट इज 4, तो 4 लिख दिया हमने। फिर बी की पावर 3। अब देखो भैया, क्या बोला था मैंने, बी की पावर 3 से लेकर के ये सब तो जीरो ही होता है, तो इधर निकालने की क्या ज़रूरत है मुझे, इधर जाने की क्या ज़रूरत है। पी की पावर 3 मैंने जीरो होता है पता कर लिया था हमने, देखो देखो। तो बस हमें इतना सा सॉल्व करना है, 7C1 सॉल्व करना है, 7C0 ये वाली पार्ट सॉल्व करनी। बी का मान जीरो दिए तो वन ही होता है, आइडेंटिटी के पर जीरो कुछ भी करो ये वन ही होता है, 7 से 0 का मान वन होता है, सबके जगह भी आइडेंटिटी लिख दिया। वैसे ही जो मैंने पीछे वाला किया ना, सेम वैसे ही करना है। 7C1 वैसे ही फॉर्मूले के हिसाब से खोल लोगे, एनसीआर वाला फॉर्मूला यहाँ पे। 7C1 कैसे करेंगे, 7C1 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 7 - 1, तो कितना 6 फैक्टोरियल। और इसको 7 × 6 फैक्टोरियल पीछे खोलना है ना, इसको 6 फैक्टोरियल पे रुक जाना, यहाँ पे आकर के इसको इसको कटा देना 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 7 ही बचेगा। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो वही चीज़ लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ये 7 यहाँ पे लिखा, और ये क्या है, हाँ यहाँ पे ये वाली चीज़ पूरी हो गई 1। और यहाँ पे ये 7C1 जब मैंने सॉल्व किया ये वाली चीज़, तो यहाँ पे 7 आया। और आइडेंटिटी की पावर कुछ भी करो ये पूरा 1 ही बन जाता है एक तरह से। और बी की पावर तो देखो, मतलब सॉरी हाँ, मैंने यहाँ पे पी लिख दिया, ये पी मैट्रिक्स है, ठीक है हाँ। या तो ये क्या हो गया, पी का पी तो 7 भी हो गया, और इसको करोगे तो 21 पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कर लेना, बहुत ईजी चीज़ है। फिर वही करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये रखा है, इसके जगह पे ये वाली चीज़, इसके जगह पे ये करना, और इसके जगह पे ये करना, सबको ऐड करोगे तीनों, ये आ जाएगा कोई बड़ी सी मैट्रिक्स इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, कर लेना। ठीक है, मैं ये इसलिए छोड़ देता हूँ ये सब कैलकुलेशंस, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है, लेकिन अगर सिर्फ तुम कॉन्सेप्ट करते करते तुम्हारी एक्यूरेसी कम ना हो जाए, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो, इसलिए ये चीज़ अपने से करना। उससे क्या होगा कि समझ तो आ ही गया, उसका तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन अब तुम्हें ये कैलकुलेट जब करोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ मैंने भी कुछ किया, और दूसरी चीज़ की तुम्हारी जो प्रैक्टिस होगी कैलकुलेशन वाली वो फास्ट होगी, और एक्यूरेसी इसमें आएगी। ठीक है ना, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, कहीं मिस्टेक नहीं करोगे आप। ठीक है, फास्ट कैलकुलेशंस होगी, तो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, और मेरी भी थोड़ी टाइम बच जाती है, मैं बार बार इसको लिखना कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है भैया, कुछ नहीं, मुझे चाहिए था A⁻7 A⁻20 मिल गया, और इसी को बस यहाँ पे रखना है। तो 7 यहाँ पे एज इट इज रखो, एम मैट्रिक्स से मुझे निकालना है ना फाइनली। फाइनली क्या निकालना है, कोई एम मैट्रिक्स इक्वल टू ये चीज़, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा। तो फाइनली देखो ये 7, 7 यहाँ रखो, A⁻20 वाली जो मैट्रिक्स तुमने बड़ा सा इसको सॉल्व किया था A⁻20, ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे रखना आकर के। ठीक है, यहाँ पे, और A⁻7 जो अभी जस्ट ये सॉल्व किया, ये सॉल्व करके यहाँ पे रखना। और 2 यहाँ पे आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको सबको सॉल्व करोगे ना तो फाइनली तुम्हें ये आएगा, इतना मैंने बता दिया, फाइनली ये आएगा। ठीक है, ऐसे। अब क्या करना है, इसमें तुम्हें बोला था कि मैंने बोला था शुरू में कि ऐसे ही मैट्रिक्स आएगा, और इस जगह पे जो भी होगा वो आंसर होगा। क्यों, क्योंकि मुझे बोला है B13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये होता है मेरा फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। सो मुझे क्या चाहिए, रो 1, ये मुझे रो 1 एंड कॉलम 3, तो रो 1 कॉलम 3 दैट इज 910। सो दिस इज योर आंसर। अगर वो बोलता मेरा थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब B33, तो आंसर कितना होता है, -11। ठीक है, ये समझ रहे हो, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो ये वाली चीज़ है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा आंसर -11 होता। अगर बाकी ये सब बोलता सेकंड रो थर्ड कॉलम तो जीरो होता, इधर भी कुछ बोलता फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो भी जीरो होता। ठीक है ना, यस। तो इस तरीके से आंसर हो गया, समझ आ गया, बहुत अच्छे से डेफिनेटली समझ में आया होगा। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे यूज़ हुआ यहाँ पे भी तुमने सीख लिया, ये चीज़ कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, वो जो A+B का फॉर्मूला होता है ना, A² + 2AB + B², वो भी इसी से बना है। ठीक है, वो भी इसी से बना है। ठीक है ना, टेंशन मत लेना। ठीक है, वो जब बाइनोमियल थ्योरम करोगे जब बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर करेंगे ना उसमें हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, ये हो गया कॉम्बिनेशंस का। ठीक है, चलो तो फिर हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।